अचार कोई भी हो, हर भारतीय घर में पाया जाता है। मुझे आज भी याद है बचपन के वो दिन जब मम्मी तरह तरह के अचार डाला करती थी और जिनकी खुशबू और स्वाद से पूरा घर भर जाता था। हर घर और हर स्टेट की अपनी एक अलग रेसिपी होती है। आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी से सीखे हुए अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लाल मिर्चा के भरवा तीखे और मीठे अचार की। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सीबा। स्वागत है आपका स्वाद की इस दुनिया में। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं 1 किलो लाल मिर्चे का अचार बना रही हूँ। तो इसको बनाने के फर्स्ट स्टेप में लेंगे हम 1 पाव या 250 ग्राम इमली और इसको 500 ml सिरके में भिगो देंगे। इस इमली को आप 2-4 घंटे या पूरी रात के लिए भिगोइए। जब तक इमली भीग रही है हम लोग आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मिर्चा को साफ करना बहुत जरूरी है, तो मैंने इसको धोकर इस तरह से एक जाली में रख दिया है जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए और इसको थोड़ी देर के लिए इसी चलनी में रखा रहने देंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए और ये थोड़ी सी सूख भी जाए। और जब ये थोड़ी सी सूख जाएगी तो एक किचन टॉवल या कोई भी एक साफ टॉवल की हेल्प से आप इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है, गीलापन दिख रहा है, तो इसको हम अच्छे से पोंछ देंगे। इस मिर्चे में पानी या गीलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और जब सारी मिर्चा पुछ जाएंगी तो इस तरह के एक बड़ी थाली लेकर इन सभी मिर्चा को इसमें अरेंज कर देंगे। और मिर्चा को अरेंज करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एक मिर्चा अलग हो, ये मिर्चा एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। अगर ये मिर्चा एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो नीचे वाली मिर्चा सूख नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने सभी मिर्चा को इस तरह से अलग अलग अरेंज किया है। और अगर आपकी सारी मिर्चा एक थाली में नहीं आती है तो आप एक दूसरी थाली ले लें और उसमें भी सारी मिर्चा को इसी तरह से अरेंज करें। 2 या 3 जितनी भी थालियां लगे आपकी, बट इस बात का ध्यान रखिए कि ये सारी मिर्चा अलग अलग ही रहें। सारी मिर्चा को हमने धोकर पोंछकर थाली में इस तरह से अरेंज कर लिया है। तो अब इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं जिससे कि इनमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएं। अब बाकी के मसाले तैयार करेंगे। 100 ग्राम्स या हाफ कप महीन राई लेकर उसको बहुत हल्का सा भून लेंगे, फिर पीसकर इस तरह से उसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। इसी तरह से 50 ग्राम्स या 1/4 कप खाने वाली मोटी सौंफ को लेकर हल्का सा भून लेंगे और उसका भी पाउडर बना लेंगे। अब 25 ग्राम या 3 टेबल स्पून मेथी दाने को लेकर उसको भी भून लेंगे और पाउडर बना लेंगे। अब तक इमली भी सिरके में बहुत अच्छे से भीग चुकी है, तो उसको बहुत ही अच्छे से मसलकर उसके गूदे और बीज को अलग कर लेंगे। और जब ये दोनों चीजें अलग हो गई हैं तो अब इसके गूदे को छान लेंगे। छानते समय इसके गूदे को बहुत अच्छे से मस लेंगे जिससे कि सारा का सारा गूदा बहुत अच्छे से छन जाए और उसमें बिल्कुल भी रेशा ना रहे। टू बी एक्स्ट्रा श्योर हम इसको एक बार फिर छान लेंगे जिससे कि हमें बिल्कुल ही स्मूथ पल्प मिले, क्योंकि अगर अचार खाते समय कोई छोटा मोटा रेशा या इमली का छिलके का टुकड़ा मुंह में आ जाएगा तो अचार खाने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। और अब तक मिर्चा को भी अच्छे से धूप लग गई होगी तो उनको भी अंदर ले आते हैं और फर्दर अचार के लिए उनकी भी तैयारी कर लेते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले इनका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हरी डंडी वाला, इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से इसको हम अचार बनाने में यूज नहीं करेंगे और फिर इस मिर्चा के 3 या 4 टुकड़े कर लेंगे। आज हम जो अचार बनाएंगे वो इसी कटी हुई मिर्चा का बनाएंगे। मिर्चा को काटते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो चाकू हम यूज कर रहे हैं वो और हमारा हाथ दोनों बिल्कुल सूखे हो, उनमें बिल्कुल भी गीलापन ना हो, जिससे कि मिर्चे के अचार में नमी आने का दूर दूर तक कोई भी चांस ना रहे। अब इस प्रोसेस का फाइनल स्टेप है, तो हम इस तरह से एक कढ़ाई लेंगे और आज इस अचार को हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो हम कढ़ाई में डालेंगे लगभग 3/4 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल में बना ये लाल मिर्च का तीखा और मीठा अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले तेल को धुआं निकलने तक गर्म करेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे। इस तरह से तेल का कसैलापन और कड़वाहट दोनों ही खत्म हो जाती है। तेल को दोबारा गर्म करेंगे और कुछ सेकंड्स बाद ये पिसा हुआ मेथी दाना डाल देंगे।
फिर ये कटी हुई मिर्चा डालकर मिक्स कर देंगे और इसके बाद डालेंगे हम ये पिसी हुई राई और इसके बाद जो हमने खाने वाली मोटी सौंफ का पाउडर बनाया था उसको भी डाल देंगे। अब डालेंगे 3 टेबल स्पून या 25 ग्राम के करीब हल्दी पाउडर और एक बार सभी को मिक्स कर देंगे। अब हमें डालना है नमक, तो उसका कोई मेजरमेंट मैं आपको नहीं दे रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। वैसे मैं इसमें 1.5 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ, बाद में इसको टेस्ट कर लेंगे और फिर एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सिरके में भीगी हुई इमली का गूदा और 100 ग्राम्स या फिर 1.5 कप के करीब गुड़ का पाउडर, या फिर इसकी जगह आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। फिर इन सब चीजों को मिक्स करके ढक देंगे और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे। इस अचार को बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बस जितनी देर में ये गुड़ मेल्ट होकर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होगा, उतनी देर में लाल मिर्च का ये तीखा, मीठा और बहुत बढ़िया टेस्ट वाला अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने ये कितना शानदार लग रहा है। अब मिर्च का ये अचार पूरी तरह से तैयार हो गया है। एंड में इसके नमक को टेस्ट कर लें और एडजस्ट कर लें और अब इस अचार को पहले पूरी तरह अच्छे से ठंडा हो जाने दें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसको तभी स्टोर करें। गर्म अचार को स्टोर करने में वो फर्मेंट होकर खराब हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब ये बहुत अच्छे से पूरा ठंडा हो जाए तभी इसको स्टोर करें और स्टोर करते समय कांच की बरनी का ही इस्तेमाल करें। इस कांच की बरनी में ये अचार पूरे साल बहुत आराम से चलेगा, तो इसके टेस्ट को आप पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इस अचार को एक बार जरूर बनाएं। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।